दशकों से हमारे शहर जैसे तैसे ही बड़े हुए हैं। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी जरूरत और मतलब ज्यादातर चीजें बस होती चली गईं। बिल्कुल, एक तरह से ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं इसे। हाँ, ऑर्गेनिक ग्रोथ। लेकिन आज हम गुजरात में चल रहे दो बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट्स पर बात करने वाले हैं जो एक सवाल पूछते हैं। और सवाल ये है कि क्या आप एक परफेक्ट शहर को, एक परफेक्ट इकोनॉमी को स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल शून्य से कोड कर सकते हैं? दिलचस्प। हमारे पास जो स्रोत हैं वो धौलेरा स्मार्ट सिटी और गिफ्ट सिटी के बारे में है। एक शहर जो चीजें बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और दूसरा जो पैसे को घुमाने के लिए। एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कोड सच में इतना शानदार है या फिर ये सिर्फ एक सपना है। नहीं, ये सवाल बहुत सही है, क्योंकि ये भारत के विकास की जो सोच है ना, उसमें एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। कैसे? अब तक हम क्या कर रहे थे? पुराने शहरों की समस्याओं को मतलब सुलझाने में लगे रहते थे। हाँ, पैचवर्क करते रहते थे। सही शब्द है, पैचवर्क। ये दोनों प्रोजेक्ट्स उस सोच से बहुत आगे जाते हैं। ये कहते हैं चलो एक नई शुरुआत करते हैं, एक साफ स्लेट पर। बिल्कुल। एक तरफ धोलेरा जो भविष्य का इंडस्ट्रियल हार्डवेयर बनने की कोशिश है, और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी जो उस हार्डवेयर को चलाने वाला फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर और ईंधन है। लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि ये दोनों क्या हैं। असली कहानी है कि ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं। ये एक पूरी तरह से नए इकोनॉमिक इंजन को बनाने की कोशिश है। ठीक है, तो इस इंजन के हार्डवेयर से ही शुरू करते हैं। धोलेरा स्रोत इसे भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहते हैं। जब मैं ग्रीनफील्ड सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में सच में एक हरा भरा खेत आता है। क्या ये सच में ऐसा ही था? काफी हद तक आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ग्रीनफील्ड का मतलब ही यही है, एक खाली कैनवस। मतलब किसी ने बस एक बहुत बड़े खाली जमीन के टुकड़े को देखकर कहा, चलो यहाँ एक शहर बनाते हैं। एक तरह से हाँ। देखिए, किसी पुराने शहर को सुधारने के बजाय जहां आपको पुरानी गलियों, पुरानी पाइपलाइनों और पुराने सिस्टम से जूझना पड़ता है, हर कदम पर एक नई मुश्किल। बिल्कुल, यहां आपको सब कुछ भविष्य के हिसाब से डिजाइन करने की आजादी मिलती है। आप पहले दिन से तय कर सकते हैं कि सड़कें कितनी चौड़ी होंगी, फैक्ट्रियां कहाँ होंगी, घर कहाँ बनेंगे, और सारे केबल और पाइप जमीन के नीचे होंगे। हाँ, आप पुरानी गलतियों को दोहराने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई समझौते नहीं, सीधे भविष्य का शहर बनाओ। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब डीएमआईसी का हिस्सा है। और ये बहुत जरूरी बात है। तो इसका मतलब ये सिर्फ कहीं भी बना दिया गया एक शहर नहीं है, ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है। बिल्कुल। अगर डीएमआईसी रीढ़ की हड्डी है तो धोलेरा उसका एक जरूरी हिस्सा बनने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। धोलेरा कोई आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, इसे देश की सबसे बड़ी आर्थिक धमनी पर बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली को आर्थिक केंद्र मुंबई से जोड़ता है। तो इस पर होने का मतलब है कि धोलेरा में बनने वाला सामान आसानी से बंदरगाहों तक पहुंच सकता है और पूरे देश में भेजा जा सकता है। हाँ, इसे पहले दिन से ही लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ये एक रणनीतिक लोकेशन है, कोई संयोग नहीं। और इसे स्मार्ट बनाने के लिए स्रोत में कुछ चीजों का जिक्र है, जैसे 24/7 बिजली, पानी, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, स्मार्ट सड़कें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सब बनाने में तो मतलब बेहिसाब पैसा लगता होगा। लगता है, खासकर जब आप जमीन के ऊपर तार खींचने के बजाय सब कुछ नीचे डाल रहे हो। तो क्या यहाँ दाव इस बात पर लगाया जा रहा है कि शुरुआत की ये भारी लागत लंबे समय में मेंटेनेंस और कुशलता से वसूल हो जाएगी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ा दांव है, और ये सिर्फ भविष्य में पैसे बचाने के बारे में नहीं है। अच्छा, ये शहर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के बारे में। फ्यूचर प्रूफ मतलब ये कि अंडरग्राउंड यूटिलिटीज से कल कोई तूफान आए तो बिजली नहीं जाएगी, मरम्मत के लिए बार बार सड़कें नहीं खोदनी पड़ेंगी। अच्छा, ये बात तो है। और स्मार्ट का मतलब सिर्फ नया होना नहीं है, इसका मतलब है कि पूरे शहर में सेंसर्स का एक जाल बिछा होगा, हर चीज से डेटा इकट्ठा होगा, ट्रैफिक फ्लो से लेकर पानी की खपत तक। और उस डेटा का क्या होगा? उस डेटा को एक सेंट्रल कमांड सेंटर से मॉनिटर करके शहर को बेहतर तरीके से चलाया जाएगा। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जैसा है जिस पर पूरा शहर चलेगा। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। स्रोत में जोनिंग का भी जिक्र है, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल जोन का साफ बंटवारा। हाँ, ये मुझे पुराने सिम सिटी गेम की याद दिलाता है, जहां आप एक परफेक्ट शहर डिजाइन करते थे।
लेकिन असल दुनिया में एक शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों से तो नहीं बनता। नहीं, लोगों से बनता है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि आप पहले 10,000 लोगों को एक ऐसी जगह पर आने के लिए कैसे मनाएंगे जो उस वक्त काफी हद तक एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट होगी। आप एक शहर की आत्मा कैसे बनाते हैं? ये $1 अरब का सवाल है और इसका जवाब सरकारी समर्थन और निवेश के अवसरों में छिपा है। अच्छा। स्रोत में बताया गया है कि शुरुआती निवेशकों को कम कीमत पर जमीन मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा आकर्षण है। फिर सरकार खुद इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है, जो बड़े निवेशकों को भरोसा दिलाता है कि उनका पैसा सुरक्षित है। ठीक है। और जब बड़ी कंपनियां यहाँ अपनी फैक्ट्रियां लगाती हैं तो वे अपने साथ हजारों नौकरियां लाती हैं। फिर उन कर्मचारियों के लिए घर, स्कूल, बाजार बनते हैं और धीरे धीरे एक कम्युनिटी बसती है। बिल्कुल, एक शहर की आत्मा धीरे धीरे ही बसती है। ये रातों रात नहीं होता। धोलेरा एक लंबा खेल है और जो लोग आज इसमें निवेश कर रहे हैं वे इसी भविष्य की ग्रोथ पर दांव लगा रहे हैं। ठीक है, तो धुलेरा एक विशाल हार्डवेयर है जिसे भविष्य के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन हर हार्डवेयर को चलाने के लिए ईंधन और एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। बिल्कुल। और इस केस में वो ईंधन है पैसा, बहुत सारा पैसा। और यहीं इस कहानी का दूसरा हिस्सा आता है, एक ऐसा शहर जो चीजें बनाने के लिए नहीं बल्कि पैसा घुमाने के लिए बना है, गिफ्ट सिटी। बहुत बढ़िया ट्रांजिशन है, क्योंकि धोलेरा और गिफ्ट सिटी वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। गिफ्ट सिटी यानी भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर या IFSC, वो एक पाइपलाइन की तरह है। पाइपलाइन? हाँ, इसका काम है दुनिया भर से पैसे को भारत में लाना और भारतीय कंपनियों के लिए दुनिया से पैसा उठाना आसान बनाना, वो भी बिना किसी रुकावट के। स्रोत इसे देश के भीतर एक वित्तीय द्वीप कहते हैं। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। मान लीजिए मैं एक अमेरिकी पेंशन फंड हूं और मुझे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में $1 अरब लगाने हैं। ठीक है। मेरे लिए गिफ्ट सिटी में डील करना मुंबई के मुकाबले ज्यादा आसान क्यों होगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप मुंबई में डील करती हैं तो आपको भारतीय कानूनों, रुपए में लेन देन और यहाँ के टैक्स सिस्टम से गुजरना होगा, जिसमें काफी समय और पैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन गिफ्ट सिटी में आप वही डील अमेरिकी डॉलर में कर सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों के तहत, जो आपको पहले से पता है। तो कोई सरप्राइजेज नहीं? कोई सरप्राइजेज नहीं। किसी विवाद का निपटारा बहुत तेजी से होता है और आपके मुनाफे पर टैक्स भी लगभग शून्य होता है। वाह! ये भारत में निवेश करने के सारे घर्षण या कहिए फ्रिक्शन को हटा देता है। ये भारत को निवेश के लिए उतना ही आसान बना देता है जितना सिंगापुर या दुबई। लेकिन यहाँ अवसर भारत जितने बड़े हैं। ठीक, यही बात। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो ग्लोबल बैंक्स, IT कंपनियां और स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इस खेल में बने रहने के लिए मतलब जरूरी न्यूनतम शर्तें हैं ना। आप सिंगापुर और दुबई जैसे स्थापित खिलाड़ियों से मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल, ये टेबल स्टेक्स है। हाई स्पीड इंटरनेट के बिना कोई फाइनेंशियल कंपनी काम नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ 1 सेकंड की देरी का मतलब करोड़ों का नुकसान हो सकता है। सही बात है। वर्ल्ड क्लास ऑफिस स्पेस और टैक्स में छूट के बिना कोई भी ग्लोबल बैंक यहां क्यों आएगा? लेकिन गिफ्ट सिटीज से एक कदम आगे की सोच रहा है। वो कैसे? स्रोत में मॉडर्न लाइफस्टाइल प्लस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब रहने की जगह भी हैं। हाँ, यहाँ अच्छे स्कूल, अस्पताल, रेस्टोरेंट और रहने की जगह भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि आप सिर्फ कंपनियों को नहीं, दुनिया के टॉप टैलेंट को भी आकर्षित कर रहे हैं। और वो लोग काम करने की जगह के साथ साथ जीने के लिए भी एक अच्छी जगह चाहते हैं। बिल्कुल। समझ गए। तो अब इन दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं। हमारे पास धोलेरा का हार्डवेयर है और गिफ्ट सिटी का फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। स्रोत कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ऐसा लगता है कि यह भारत की पहली कोशिश है एक आत्मनिर्भर मतलब क्लोज्ड लूप इकोनॉमिक इंजन बनाने की। ठीक, यही असली गेम चेंजर है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए धोलेरा की एक कंपनी एक नई सोलर पैनल टेक्नोलॉजी बनाती है। पुराने सिस्टम में उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए फंडिंग जुटाने कहाँ जाना पड़ता? शायद सिंगापुर या लंदन। बिल्कुल। अब वो बस कुछ किलोमीटर दूर गिफ्ट सिटी जा सकती है। वहां अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से डॉलर में फंडिंग उठा सकती है। अच्छा। उस पैसे से धोलेरा में अपनी फैक्ट्री बड़ी कर सकती है और फिर वहीं बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने सोलर पैनल्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकती है। मतलब आइडिया से लेकर एक्सपोर्ट तक
पूरी वैल्यू चेन गुजरात के इसी कॉरिडोर में सिमट जाती है। एग्जैक्टली पैसा और व्यापार देश से बाहर जाने के बजाय देश के भीतर ही घूमता है और तेजी से बढ़ता है। वाह, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक शहर चीजें बना रहा है और दूसरा उसे पैसा दे रहा है। नहीं, इन दोनों को एक दूसरे से बात करने, एक दूसरे को ताकत देने के लिए डिजाइन किया गया है। Exactly. ताकि ग्रोथ की रफ्तार कई गुना बढ़ जाए। Exactly. ये एक इकोसिस्टम बनाने जैसा है। बिल्कुल, सिर्फ दो अलग अलग शहर बनाने जैसा नहीं। हाँ, आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से सारांशित किया है। एक औद्योगिक क्रांति को वित्तीय क्रांति के बिना ताकत नहीं मिल सकती। धोलेरा को बढ़ने के लिए जिस पूंजी की जरूरत है, जीएफ सिटी वो मुहैया करा सकता है। और जीएफ सिटी में जो पैसा आ रहा है उसे निवेश के लिए धोलेरा जैसे ठोस जमीनी प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे की जरूरत भी हैं और जवाब भी। इसीलिए स्रोत की जो अंतिम पंक्ति है, दोनों प्रोजेक्ट मिलकर भारत के भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इमारतों की नींव नहीं है, ये एक नए तरह के आर्थिक मॉडल की नींव है। तो कुल मिलाकर आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि धोलेरा और जीएफ सिटी सिर्फ गुजरात के दो बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था और शहरीकरण के बारे में कैसे सोच रहा है। ये सिर्फ कुछ सड़कें या इमारतें बनाना नहीं है, नहीं, बल्कि काम करने, रहने और निवेश करने के लिए पूरे इकोसिस्टम को स्क्रैच से डिजाइन करना है, जो दुनिया में किसी से भी मुकाबला कर सके। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? जब इस तरह के हाइपर एफिशिएंट, पूरी तरह से नियोजित और विशेषीकृत शहर अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगेंगे, तो क्या ये एक तरह का दो भारत बना देगा? दो भारत? हाँ, एक तरफ ये नए चमचमाते कुशल इकोनॉमिक पॉड्स होंगे और दूसरी तरफ हमारे पुराने पारंपरिक शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जो अपने ऑर्गेनिक, थोड़ी अस्त व्यस्त लेकिन जीवंत तरीके से चलते हैं। बिल्कुल। और क्या इन नए नियंत्रित माहौल में सीखे गए सबक कभी मुंबई या दिल्ली की उस खूबसूरत अराजकता पर लागू किए जा सकते हैं, या फिर ये विकास का मॉडल हमेशा कुछ चुनिंदा इलाकों तक ही सीमित रहेगा? इसका जवाब शायद आने वाले दशक देंगे।